हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं संधि के बारे में। बेसिकली संधि में हम आज उदाहरण के बारे में बात करेंगे। कुछ उदाहरण देखेंगे संधियों के, जो जिनके प्रकार बेसिकली हमें एमएस फर्स्ट ईयर की यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मान के चलिए आपको सर्वे प्लस अपी एग्जाम्पल में क्वेश्चन में मिल के आ रहा है। सर्वे और अपी में आप जब देखेंगे तो सर्वे में ए आता है और उसके पश्चात जो कि एक अच है, तो यहाँ पे पदांत ए है, मतलब जो पहला पद है उसके अंत में क्या है, ए है। मतलब पदांत ए से पर में, मतलब पर का मतलब होता है बाद में, तो पदांत ए से पर में क्या है, अच होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली पूर्व रूप संधि। कभी भी आपको अगर क्वेश्चन आए ए और ओ के बाद अ रहे तो उसमें पूर्व रूप संधि लगेगी। तो यहाँ पे सर्व प्लस ए प्लस अ और पी आ जाएगा। ठीक है, ए और अ आ जाएगा। ए कहाँ से आ रहा है, आपका सर्वे से, जो कि पूर्व पद है, और पर पद जो कि अपी है उसमें से अ आ रहा है। तो बेसिकली हम देख क्या रहे हैं कि पदांत ए से पर में अ आ रहा है, इसके कारण यहाँ पे पूर्व रूप संधि लगेगी और एंग पदांतति सूत्र से ये सर्वे अपी हो जाएगा। इसके बाद हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो बेसिकली सेकंड एग्जांपल में रजनी प्लस अत्र दिया है। तो यहाँ पे रजनी में ई मात्रा दिया है जो कि पदांत वर्ण में है। ठीक है, ई के पश्चात में या पर में हमें बेसिकली अच देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अ जो है अच का रूप प्रत्याहार होने के कारण अच देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है कि इक प्रत्याहार के बाद हमें अच देखने को मिल रहा है। तो ऐसी अवस्था जब रहती है तो हम बेसिकली कोई अनाची सूत्र जो कि यन संधि का सूत्र है उसका उपयोग करते हैं, जिसमें रजन ई की जगह पर यह हो जाएगा, क्योंकि इसमें पर सवर्ण लिया जाता है जो कि जो ये सा नाम तालु। तो यहाँ पे ई और य में क्या है, सवर्णता है। मतलब उसका जो अभ्यंतर प्रयत्न तथा जो उसका उच्चारण स्थान है वो दोनों क्या है, सेम होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई के स्थान पे यह हो जाएगा और फिर हमें रजन्य अत्र इस प्रकार से रूप मिलेगा। तो जिस सूत्र द्वारा क्या हो रहा है, ई के स्थान पे यह आ रहा है उसको हम लोग स्थानांतरम कहते हैं। और ई को यानाची सूत्र यह बताता है कि ई के पूर्व पर में यदि अच रहे तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। ठीक है, तो इस संधि को हम लोग बेसिकली यन संधि कहते हैं। इसमें इक और यन जो दो उदाहरण दिए गए हैं, तो इक जो रहेंगे अगर उनके पश्चात में कोई भी अक्षर है तो हमें क्या मिलेगा, यन उसके स्थान पर एकादेश हो जाएगा। जैसे ई रहेगा तो इचु यशा नाम तालु से ई के स्थान पर यह हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। अब थर्ड जो हम उदाहरण देखेंगे, थर्ड उदाहरण में विधेय प्लस अकह दिया है। तो विधेय प्लस अकह में बेसिकली विध हो जाएगा, इसके अतिरिक्त यहाँ पे ए की मात्रा आ जाएगी एंड ए के पश्चात क्या है, अक है। हम लोग ने जो पूर्व रूप संधि देखा था, पर रूप संधि देखा था, उसमें क्या हो रहा था कि ए के बाद अ आ रहा था तो उसमें ए और उ मात्राएं थी। इसमें क्या है, ए के बाद अच आ रहा है। तो इसमें क्या है कि एच प्रत्याहार के बाद यदि अ आए, मतलब स्वर आए, तो ऐसे में एच जो प्रत्याहार रहेगा उसको क्रमशः क्या होते हैं, अय अव आय और आओ एकादेश हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको लिखा भी है कि एच प्रत्याहार के पर में यदि अच हो तो एच के स्थान पर क्या हो जाएगा, अय अव आय और आओ। मतलब ए रहेगा तो अय हो जाएगा, ओ रहेगा तो आओ। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली हमारे पास अय है तो अय के स्थान पे क्या हो जा रहा है, आय हो जा रहा है। तो हम जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि विध ए अकह में एक स्थान पे हम लोग ने आय का उपयोग किया है और उसके बाद यहाँ पे विधायक ये रूप बनते हुए देखा जा सकता है। तो इसको हम लोग एचो अयाव सूत्र द्वारा, जो कि आयादी संधि का सूत्र है, उसके द्वारा इसे हलित करते हैं। इसके बाद हम अन्य उदाहरण की बात करें तो अन्य उदाहरण में कपि प्लस इंद्र दिया है। बेसिकली कपि और इंद्र में यहाँ पे पहले जो पदांत में ई आ रहा है और दूसरे पदांत में भी ई आ रहा है, देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जब अक से पर सवर्ण अच रहे तो उसमें दीर्घ देखने को मिलते हैं। मतलब जब दो समान मात्रा रहेगी, सवर्ण मात्राएं रहेंगी, तो उसमें क्या होता है, दीर्घ देखने को मिलता है। मान के चलिए यहाँ पे जो कपि है उसमें छोटी ई है और इंद्र में भी छोटी ई है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पर सवर्ण जो रहेगा वो लग जाएगा, तो पर सवर्ण में दीर्घ हो जाता है। जो जो पर सवर्ण है, ई का पर सवर्ण क्या होगा, ई रहेगा, लेकिन उसका दीर्घ रूप हो जाएगा। तो ई जो पहले ह्रस्व रूप में था वो बाद में क्या हो जाएगा, दीर्घ रूप में हो जाएगा। तो हमें कपिंद्र रूप देखने को मिलेगा। ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाता है, जो कि अकह दीर्घ सर्वण दीर्घ
द्वारा हलित होता है। इसके अतिरिक्त हम आगे बात करेंगे तो जैसे यहाँ पे जल प्लस ओघ दिया गया है, तो जल और ओघ में बेसिकली यहाँ क्या है, जल में अवर्णात है जल, और इसके बाद ओघ जो है उसमें ओ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जब भी हम आपको अवर्ण से पर में एच प्रत्याहार जो है वो देखने को मिले तो वहाँ पे बेसिकली वृद्धि संधि होती है। तो वृद्धि दारेच ये कहता है कि जब भी अवर्णांत रहे तो उसके पर में यदि एच रहेगा तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। जैसे अ रहेगा या फिर आ रहेगा, उसके पर में ए अ है तो उसके जगह पे अ हो जाएगा, और अ है अथवा अर्थात आ है उसके पर में क्या है ओ, और अ रहेगा तो अ हो जाएगा। तो इसी के अनुसार यहाँ पे जल अ है उसके बाद ओ है, तो जल अ है इसके बाद ओ है, तो इसका क्या हो जाएगा, अ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जलौक इस प्रकार से रूप बनने को मिलेगा। तो ये जो जिसके द्वारा हलित होता है उस सूत्र का नाम होता है वृद्धि रेची। वृद्धि दारेच क्या बोलता है कि यदि अवर्ण से पर में एच रहेगा तो वृद्धि हो जाएगी, और वृद्धि रेची क्या है, ये विधि सूत्र है, तो ये क्रिया अनुसार चलती है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो बेसिकली महा प्लस इस, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अवर्ण से पर में क्या होता है, अच देखने को मिल रहा है। वहां पे हम लोग एच देख रहे थे वृद्धि संधि में, यहाँ पे क्या है, अच देखने को मिल रहा है। तो जब भी अवर्ण से अवर्णांत पद से पर में अच रहे तो वहां पे पूर्व और पर के स्थान पे, मतलब जो पूर्व है और जो पर है इसके स्थान पे क्या होगा, गुण एकादेश हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सूत्र ये बताता है वो उसको कहते हैं अदेन गुण, बेसिकली गुण संधि का सूत्र है। इसमें क्या हो जाएगा, जो आ है और ई है उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, जो कि एक गुण है, गुण एकादेश है, और हमें महेश इस प्रकार से रूप बनते दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो बेसिकली प्रेषयति देखते हैं। तो यहाँ पे प्र प्लस एशियति है। ठीक है, तो यहाँ पे प्र है, ये अवर्णांत पद है, और इसके बाद हमें ए देखने को मिल रहा है। मतलब जब भी अवर्णांत, और इसमें याद रखिएगा इसमें जो प्रयोग में आ रहा है जो भी पूर्व पद रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, एक उपसर्ग रहेगा। तो जब उपसर्ग अवर्णांत उपसर्ग से पर में ए और ओ देखने को मिलेगा तो हमें बेसिकली पर जो रहेगा वो सवर्ण हो जाएगा। मतलब अ है यहाँ पे और ए है, तो अ और ए के स्थान पे जो ये पूर्व पद हो गया, ये पर पद हो गया। तो अगर अवर्णांत उपसर्ग रहा तो उसमें क्या हो जाएगा, जो पर रहेगा वो वहां पे आ जाएगा। तो मतलब अ यहाँ से लोप हो जाएगा और उसके स्थान पे ए आ जाएगा। तो इस तरह से प्रेषयति यह रूप देखने को मिलता है। ये बेसिकली हलित होता है एंगी पर रूपम सूत्रम द्वारा। अब अन्य उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो अन्य उदाहरण में बताया गया है जैसे हरि आगतों, तो इसमें संधि होने के पश्चात भी क्या देखने को मिल रहा है कि सेमी रूप है। जब संधि होने के पश्चात क्या हो, समानी रूप देखने को मिले तो उसे हम प्रकृति भाव संधि कहते हैं। ठीक है, प्रकृति भाव संधि होता है कि संधि होने के बाद भी जो संधि के प्रकार है उसकी प्रकृति चेंज नहीं होती। तो ऐसे जो संधि होते हैं उसको हम लोग प्रकृति भाव संधि कहते हैं, जिसमें जो संधि के पूर्व रूप है वो संधि के बाद भी देखने को मिलता है। तो संधि के पश्चात जब समान रूप देखने को मिले तो उसे हम लोग प्रकृति भाव संधि कहते हैं। अब यहाँ पे देखते अस्थि प्लस अत्र। तो अस्थि अत्र का जब यहाँ पे संधि हुआ है तो अस्त्यत्र ये रूप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख के भी बता सकते हैं कि अस्थि में जो प्रथम पद है उसमें ई देखने को मिल रहा है। ठीक है, ई है, और इसके पश्चात क्या है, अ है। तो जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि यदि इक प्रत्याहार के पूर्व पर में क्या रहे, अच प्रत्याहार रहे या फिर अच रहे तो उसके स्थान पे क्या हो जाता है, यन हो जाता है। इको यनाची सूत्र द्वारा ये क्या होगा, हलित होगा। यहाँ पे अस्थि में जो ई है उसके स्थान पर अच होने के कारण, उसके पर में अच होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, यण, मतलब यह होने के इको यनाची सूत्र द्वारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यण संधि। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ई रूप था उसके जगह पे यह आ रहा है। तो ई को यानाची सूत्र द्वारा ई के स्थान पे यह आता है, तो ये हो जाएगा आपका इको यानाची सूत्र। तो आपको क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि ये दिया रहेगा और आपको पूछेगा किस सूत्र द्वारा ये, तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा कि ये जो है वो इको यानाची सूत्र द्वारा इसका ये रूप बना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो परोपकार, तो पर उपकार, तो पर उपकार का जब संधि होता है तो परोपकार रूप देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या है, जो पूर्व पद है उस वो अवर्णांत है। ठीक है, और जो पर पद है उसमें हमें बेसिकली उ देखने को मिल रहा है।
तो ये क्या हो जाएगा, आपका गुण संधि के अनुसार इसको चलेगा। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि अ प्लस उ मिलके आपको ओ बना के दे रहा, ठीक है। तो अ प्लस ओ बन जा रहा है, तो यहाँ पे अवर्णांत पद से यहाँ पे अच पर में होने के कारण गुण एकादेश हो जाएगा, इसलिए आद गुण सूत्र द्वारा बेसिकली क्या होगा, यह गुण संधि माना जाएगा। तो आद गुण जो रूप है उस वो यहाँ पे लग रहा है। तो अगर आपको पूछा जाए तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा कि आद गुण सूत्र द्वारा ये हलित हो रहा है, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डेली बीएमएस रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे, वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएंगे।